राजा हुआ करता था। वह राजा इतना महान था, जिस जंग में भी राजा शामिल होता वह जंग हमेशा जीत जाया करता था, क्योंकि राजा के पास बहुत ज्यादा बुद्धिमानी तथा दिमाग वाले तरीके होते थे किसी को भी प्रेरित करने के लिए। ऐसे में वह राजा करीब करीब 200 से ज्यादा जंग जीत चुका था। इतने राज्य जीतने के बावजूद भी उस राजा को कहीं चैन नहीं आता था। वह सुख शांति के लिए इधर उधर भटकता ही रहता था। एक बार वह अपने मंत्री से पूछता कि मुझे सुख शांति चाहिए, हम इतने राज्य जीत चुके हैं लेकिन हमें फिर भी शांति नसीब नहीं होती, हमें क्या करना चाहिए। तो फिर वह मंत्री कहता है कि मैं एक ऐसे ऋषि को जानता हूँ जो हमें शांति के मार्ग पर चला सकता है और हमें शांति दिला सकता है। यदि आप उस ऋषि से मिलेंगे तो आपको जरूर शांति मिल सकती है। राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया। वह उस ऋषि के पास चला जाता है जहाँ से शांति मिलने की संभावना थी। राजा अपना सारा दोष उस ऋषि को बताता है तो ऋषि राजा से कहता है, चैन और सुकून पाना यह तो किस्मत का खेल है। किस्मत अगर चाहेगी तो आपको सुकून जरूर मिलेगा, क्योंकि किसी को भी शांति या सुकून देना कुदरत के कानून के मुताबिक होता है, इसलिए कोई भी किसी को सुकून नहीं दे सकता। लेकिन राजा उससे बार बार विनती करता है कि मुझसे किसी भी प्रकार का धन दौलत ले लो, लेकिन उसके बदले में मुझे शांति चाहिए। फिर भी ऋषि नहीं मानता और कहता है कि यह तो सबकी तकदीर में लिखा होता है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा, क्योंकि इस दुनिया में अभी इसी प्रकार के कानून चला करते हैं। ऊपर वाला जमीन पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखता है। यही कारण है कि आज हम लोग चैन सुकून से जिंदगी जीते हैं। अगर ऊपर वाला चाहेगा तो हमें सुकून की जिंदगी जरूर मिलेगी, फिर चाहे इंसान लाख कोशिश कर ले। अगर ऊपर वाला नहीं चाहेगा तो हमें सुकून की जिंदगी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सुकून मिलना तो तकदीर का खेल है और जो तकदीर पर विश्वास करता है उन्हीं को यह सब समझ में आएगी। वह राजा उस ऋषि के पास से निराश होकर अपने महल चला जाता है। फिर वहाँ उन्होंने सभी मंत्रियों तथा अपने नौकरों को बुलाकर पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में चैन सुकून है। तो सभी नौकर और सभी मंत्री एक एक करके जवाब देने लगे। तभी नौकर कहते हैं, जी हाँ, जब मैं यहाँ से घर जाता हूँ खा पी कर मैं चैन की नींद सो जाता हूँ। तभी राजा फिर अपने मंत्रियों से सवाल करता है कि क्या तुम्हें चैन और सुकून की नींद आती है। तभी मंत्री कहते हैं कि हाँ, हमें तो कई बार काम कर लेने से ज़्यादा थकावट हो जाती है, जिससे मुझे घर जाते ही बिना खाए पिए ही नींद आने लगती है और मैं कई बार ऐसे ही बिना खाए पिए सो जाता हूँ। उस राजा ने अपने राज्य में ऐलान किया कि जो कोई भी राजा को चैन और सुकून की जिंदगी के बारे में बताएगा तो उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। आपको बता दें कि बहुत सारे सैनिक और आध्यात्मिक कृषि गुरु तथा कई प्रकार के भिखारियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया, लेकिन किसी ने भी नहीं बताया कि चैन और सुकून कैसे मिल सकता है। तभी एक ऋषि आगे आया और कहा कि हुजूर, आपको सुकून ना मिलने का कारण आपका इतना बड़ा राज्य और धन दौलत है, और आपको नींद चैन नहीं आने का कारण आपका सम्राट होना है। अगर आपको चैन और सुकून चाहिए तो अपनी राजगद्दी किसी और को देनी होगी, अर्थात आप राजा से मुक्त होकर अपने आप को शांति दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक शर्त है। अगर आप राज्य छोड़कर कहीं और जंगल में अपनी जिंदगी गुजर बसर करेंगे तब तक आप इस राज्य से किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं रख सकते, जो आपको किसी न किसी प्रॉब्लम के बारे में सुनने को अवश्य मिलेगा और आप उसकी चिंता करते हुए नजर आएंगे। राजा अगले दिन ऐसा ही करता है। वह अपनी राजगद्दी को अपने बेटे को सौंप देता है और कहता है कि बेटा, अब मुझे चैन सुकून की जिंदगी जीने दो, अब मैं राजा बनकर नहीं जी सकता। तभी वह राजा जंगल की तरफ निकल पड़ता है। बिल्कुल ही सुनसान रास्ता। वहाँ उन्हें एक ऋषि सिद्ध करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा दिनों से तपस्या करके भगवान को मनाने का प्रयास कर रहा था। वह उसी जगह बैठ जाता है और वही ऋषि जो ध्यान पर बैठा था उसे निहारता रहता है। काफी दिन बीत जाने के बाद ऋषि का यज्ञ पूरा हो जाता है और उसका ध्यान टूट जाता है। उस ऋषि के ध्यान में उठने के बाद राजा कहता है कि आप इतने ध्यान लगाकर बिना किसी टेंशन में इतना अच्छा ध्यान कैसे लगा सकते हैं? क्या आपको कभी अपने जीवन या अपने परिवार वालों की चिंता नहीं होती? तभी वह कहता है कि जीवन की चिंता और परिवार की चिंता करना मैंने भगवान पर पूरी तरह से छोड़ दिया है और अब मैं वह अवस्था में अपना ध्यान लगाता हूँ। मुझे किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती, ना ही कोई चिंता होती है और मैं चैन